गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को बच्चों कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। चलिए बच्चों, हमने पिछले हिंदी के पीरियड में कविता नंबर 8 रिमझिम बरस रहा है पानी वो पढ़ा था। उसके बाद में पेज नंबर यानी कि पन्ना नंबर 42 का अभ्यास हमने पढ़ा था बच्चों। लेकिन ये जो कविता नंबर 8 है रिमझिम बरस रहा है पानी, उसमें कुछ अभ्यास हमारा बाकी रह गया था। आज उस अभ्यास की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अभ्यास में प्रश्न नंबर 3 तक हमने पूरा कर लिया था, आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दिया था। और एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप लोगों ने बहुत ही अच्छी राइटिंग से बच्चों लिख के हमें सारा होमवर्क सेंड किया है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4, समान तुक वाले शब्दों का मिलाप कीजिए, मतलब कि हमें मैच करना है। अब बच्चों आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा, समान तुक वाले यानी कि क्या ऐसा होता होगा कि जिसका मतलब जो बराबर का शब्द हो या जिसका अर्थ बराबर होता हो? जी नहीं बच्चों, समान तुक वाले शब्द यानी कि जिसे ही इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं बच्चों, उसी को हम हिंदी में समान तुक वाले शब्द बोलते हैं। अब हम लोग समान तुक वाले शब्द पहचानेंगे कैसे? तो समान तुक वाले शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जो शब्द हमें दिया गया हो उसको हमें वैसे ही शब्द से जोड़ना है जिस शब्द के अंत का अक्षर यानी कि अंत वाला जो शब्द हो, जो अक्षर हो, वो जो शब्द हमें प्रश्न में दिया गया हो उसी के बराबर, उसी के जैसा ही वैसा ही होना चाहिए। उसी को समान तुक वाले शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में यानी कि उदाहरण के तौर पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं गाती तो उसके सामने आएगा आती। तो इसमें गाती में आखिरी शब्द है बच्चों ती, और आती में भी आखिरी शब्द है ती। तो यह हो गया समान तुक वाला शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड। उसके बाद में है बच्चों नानी। तो अब देखिए सामने कौन सा ऐसा शब्द है कि जिसके पीछे नानी में नी पीछे है, तो उसमें सामने भी नी ही पीछे है। तो धानी, धानी में भी पीछे नी आता है, धानी में भी पीछे नी आता है बच्चों। फिर उसके बाद में है बच्चों झूम। तो इसमें झूम में म शब्द आखिरी है ना, लास्ट वर्ड म है ना, तो यहाँ सामने हम ढूंढेंगे तो हमें मिल रहा है धूम, यानी कि धूम में भी आखिरी वर्ड जो है, आखिरी शब्द जो है वह म है। उसके बाद में है बच्चों गलियां। अब इसमें गलियां, अब लियां या ऐसा शब्द हो उसे ही समान तुक वाला शब्द कहा जाएगा। तो सामने है बच्चों कलियां। अब इसमें लास्ट वर्ड हमारा है लिया और उसमें भी लिया है, यह हो गया समान तुक वाला शब्द। फिर उसके बाद में है बच्चों फुहारे। तो फुहारे, तो इसके सामने क्या आएगा बच्चों? कौन सा समान तुक वाला शब्द आएगा? जी हाँ बच्चों, आपने एकदम राइट आंसर दिया है, धारें। तो अब आप लोगों को समझ में आया बच्चों समान तुक वाले शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का आखिरी अक्षर सामने वाले शब्द के बराबर ही हो उसे समान तुक वाला शब्द कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहा जाता है। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द। विलोम लिखे, विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड। समझ में आ रहा है बच्चों? अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टे अर्थ वाला शब्द जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं, जिसे हम विरोधी शब्द भी कहते हैं बच्चों। तो चलिए रेडी हैं आप लोग? वेरी गुड। तो यहाँ है ठंडा। तो ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? जी हाँ, गरम। ये तो विलोम शब्द तो हमें बोलने में, पढ़ने में और याद रखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ना बच्चों, बहुत जल्दी से इसके आंसर हमारे मुंह से निकलते हैं। उसके बाद है बच्चों जाना। तो जाना का क्या होगा बच्चों? आना। अथवा तो बच्चों लिखा है आना, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? विलोम शब्द जाना। फिर उसके बाद में है बच्चों भीगा। तो भीगा का विलोम शब्द क्या होगा? सूखा, यानी कि ड्राई। उसके बाद में है बच्चों हंसना। तो हंसना का क्या होगा बच्चों? रोना। फिर उसके बाद में है बच्चों बाहर। तो बाहर का विलोम शब्द होगा अंदर।
उसके बाद में है चढ़ना, चढ़ना का विलोम शब्द होगा उतरना। फिर उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 6, लिंग बदलिए। लिंग बदलिए यानी कि क्या बच्चों, अब पता है आप लोगों को लिंग बदलने का क्या अर्थ होता है? लिंग बदलने का अर्थ होता है कि मेल है तो हमें फीमेल कर देना है और फीमेल है तो हमें मेल कर देना है, यानी कि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। तो यहाँ हमें एक उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है रानी, तो रानी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो होगा राजा। फिर उसके बाद में है बच्चों नानी, तो नानी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? जी हाँ, नाना। फिर उसके बाद में है बच्चों रानी, जो हमें देखिए उदाहरण में दिया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है, वही यहाँ फिर से आया है, तो रानी का क्या होगा बच्चों? राजा। हाँ बच्चों, एक चीज़ और हो सकती है, जो हमने आंसर लिखा है वो हमें क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं, तो हमें आंसर के तौर पे जो क्वेश्चन है वो लिख देने हैं। उसके बाद में है बच्चों दादी, तो दादी का क्या होगा बच्चों? लिंग परिवर्तन। जी हाँ, दादा। फिर उसके बाद में है चाची, तो चाची का होगा चाचा। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब 7 में क्या है? प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अब बच्चों दिए गए शब्द के अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द भी हम इसे कह सकते हैं, जो हम हार्ड वर्ड्स कहते हैं ना, वर्ड मीनिंग कहते हैं ना, उसको यहाँ वही लिखना है, यानी कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अब इसमें है नभ। ऊपर देखिए बच्चों कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बगीचा, कहानी, आकाश, बारिश। ये ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चुन के यानी कि चयन करके यानी कि चूज करके और हमें लिखना है। तो पहला है नभ, तो नभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? जी हाँ, आकाश। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। इसका मतलब आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़, सुन और समझ रहे हैं। उसके बाद में है बच्चों कथा, तो कथा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? कथा का दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों? जी हाँ, कहानी। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद में है बच्चों बाघ, तो बाघ का पर्यायवाची शब्द अथवा दूसरा शब्द क्या होगा बच्चों? जी हाँ, बगीचा। फिर उसके बाद में है बच्चों बरखा, तो बरखा का पर्यायवाची शब्द यानी कि दूसरा शब्द होगा बारिश। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 8, वचन बदलिए, यानी कि वचन बदलना है। एक वचन है तो अनेक कर देना है और अनेक है तो एक कर देना है। वचन बदलिए यानी कि वचन बदलने का अर्थ होता है अगर कोई चीज़ एक है बच्चों आपके पास तो उसको अनेक, एक से अधिक कर देनी है, और अधिक है एक से ज़्यादा है तो उसको एक में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फुहार, फुहार मतलब कि एक बूंद, एक छोटी सी फुहार, और उसको ज़्यादा में करना है, एक से अनेक करना है तो क्या हुआ बच्चों? फुहारे। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है बच्चों, एग्जाम्पल दिया गया है, उसी के तौर पे हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद में है बच्चों गली, तो एक गली, गली मतलब एक वचन हुआ। अब हमें यहाँ बहुवचन कर देना है तो बहुवचन में आएगा गलियाँ। फिर उसके बाद में है बच्चों परी, तो क्या आएगा बच्चों? परियाँ। उसके बाद में है बच्चों कथा, तो कथा का बहुवचन क्या होगा? कथाएं। फिर उसके बाद में है बच्चों कली, तो कली का बहुवचन होगा कलियां। फिर उसके बाद में है बच्चों सड़क, सड़क यानी कि एक वचन, तो इसका बहुवचन क्या होगा? सड़कें। समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखेंगे, क्योंकि मैं ये सुन रही हूँ, देख रही हूँ और समझ रही हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। अब पेज नंबर 43 हमें हिंदी की टेक्स्ट बुक में अच्छी राइटिंग से होमवर्क कंप्लीट करके और मैम को भेजना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बच्चों।